मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान के अंदर जो प्रमुख किले हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक जो प्रमुख दुर्ग हम पढ़ रहे हैं या प्रमुख जो किले पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो जो हमने पढ़े हैं उसमें अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है उसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने सोनार दुर्ग पढ़ा है, याद रखिएगा। कौन सा? सोनार दुर्ग पढ़ा है जो कि जैसलमेर का है। उसके बाद में फिर हमने कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर चर्चा की है जो कि आपके राजसमंद में है। उसके बाद में चित्तौड़ को लेकर चर्चा हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में हमने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा है। 4 दुर्ग हमने पढ़ लिए हैं। अगला हम पढ़ते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, घाघरोन का दुर्ग। घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग की हम बात करते हैं तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो दुर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ पर है। तो देखिए, घाघरोन जो दुर्ग है वो है आपके झालावाड़ में। घाघरोन जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, झालावाड़ के अंदर। ये जो दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा डोड परमारों द्वारा करवाया गया है। डोड परमारों द्वारा कब करवाया गया है? 12वीं शताब्दी में। जैसे रणथंभौर का जो दुर्ग है वो 12वीं शताब्दी के अंदर चौहान शासकों ने बनाया था। ठीक है, तो डोड परमारों द्वारा। और याद रखेंगे एक डोड परमार जो शासक है यानी कि देवन सिंह जो खिंची है, याद रखिएगा, देवन सिंह खिंची ने बिजल देव को पराजित कर, याद रखिएगा, बिजल देव को पराजित कर घाघरोन पर अधिकार कर लिया था। घाघरोन पर अधिकार किया। आप पढ़ते भी हैं कि घाघरोन के अंदर अधिकार करने वाला जो वंश था वो था खिंची वंश। लेकिन कौन से खिंची ने? देवन सिंह खिंची ने, याद रखिएगा, किसको पराजित किया था? बिजल देव को पराजित कर घाघरोन पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि ये जो घाघरोन दुर्ग है इसके जो उपनाम है वो आप पढ़ते हैं कि डोड परमारों ने बनाया तो इसे बोलते हैं डोडगढ़। इसे कहा गया है धुल्लरगढ़। डोडगढ़ भी कहा गया है, धुल्लरगढ़ भी कहा गया है। और इसका जो परकोटा है वो बनाया था जालिम सिंह ने, इसीलिए इसे जालिम कोट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम पढ़ गए हैं कि कमर कोट के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा सोनार दुर्ग। देखिएगा, कमर कोट है सोनार किला, जालिम कोट है आपके घाघरोन किला, और मालकोट है आपके मेड़ता का किला। मेड़ता का जो किला है वो मालदीव ने बनाया, इसलिए इसे मालकोट के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। डोडगढ़, धुल्लरगढ़, और इसे कहते हैं आप क्या, याद रखिएगा, जालिम कोट। ये जो घाघरोन नाम है ये किसके नाम पर है? तो घाघरोन जो नामकरण हुआ है वो ऋषि घरघराचारी, ऋषि घरघराचारी के नाम पर है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और ये जो किला है याद रखिएगा ये प्रसिद्ध, राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है, जल दुर्ग है। क्योंकि ये जो किला है ये आपकी आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, याद रखेंगे आप। ठीक है, कौन सा? घाघरोन दुर्ग। और ये बिना नींव का किला, ऐसा किला है जिसमें नींव नहीं है, बिना नींव का किला है। क्यों है?
क्योंकि ये डंग गंगधर उच्च भूमि पर बना हुआ है। डंग गंगधर उच्च भूमि, जो कि आपके कहां पर है, झालावाड़ में। इसीलिए याद रखिएगा, ये हवा महल की तरह क्या है, बिना नींव का है, याद रखिएगा। तो ये एक परिचय सा है, लिखिएगा। फिर इसकी कुछ और भी अन्य बातें हैं, वो हम करते हैं। लिख लिया हरीश कुमार? चलो ठीक है, कल से ऐसा ही करेंगे, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। बिल्कुल श्यामलाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है। ठीक है रामलाल, ठीक है। चलिए, हाँ, गठन के बारे में बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे अब हम लिखेंगे कि ये जो गागरोन दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग में देखिए, एक तो प्रसिद्ध है मंदिर, ठीक है। एक है आपके दरवाजा, एक है आपके दरगाह, और एक है छतरी। मंदिर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कौन सा मंदिर है यहां पर, तो आप कहेंगे मधुसूदन मंदिर है,
कोटा के शासक द्वारा निर्मित। कोटा के पूछा जाता है मधुसूदन मंदिर, याद रखिएगा कोटा के शासक द्वारा निर्मित है। कोटा के शासक हैं जिनका नाम है दुर्जन साल, इनके द्वारा निर्मित है, याद रखेंगे। ठीक है। जो दरवाजा है यहां, उस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। और ये जो बुलंद दरवाजा है ये बनाया है औरंगजेब ने, याद रखिएगा। किसने बनाया है? औरंगजेब ने। दरगाह की बात करते हैं तो यहां पर मिट्टे शाह की दरगाह है। मिट्टे शाह की दरगाह, जिनका नाम है आपके संत हमीदुद्दीन गागरोनी। और यहां पर एक छतरी है, किसकी? तो याद रखिएगा संत पिंपा जी, जिनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिंची, जो यहां के राजा थे। खिंची जो गागरोन के क्या थे? गागरोन के शासक। वास्तविक नाम लीजिए, 4 बातें लिख लीजिए इस किले के अंदर ये हुए। चलिए, लिख लिया। तो यहां मंदिर हो गया, दरवाजा हो गया, दरगाह हो गई और छतरी हो गई। ठीक है, आगे अब इस किले के अंदर एक स्थान है गिद्धकराई। गिद्धकराई गिद्धकराई जो स्थान है वो आपके किले का वह भाग हुआ करता है जहां से मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को किले से नीचे फेंका जाता है। लिखिएगा,
मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को किले या दुर्ग से नीचे फेंका जाता है। याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखेंगे, घाघरोन के अंदर याद रखिएगा, घाघरोन में दो शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं? दो। प्रथम शाखा याद रखिएगा 1423 1423 में, और गागरोन का जो दूसरा शाखा है वो हुआ है 1444 में। याद रखिएगा। पहला शाखा जो हुआ है, इस समय जो शासक थे गागरोन के, उसका नाम है अचलदास खिंची, और दूसरा जो शाखा हुआ इस समय जो यहाँ के शासक थे वो थे आपके पालन सिंह। ठीक है। पहला जो शाखा हुआ इसमें जो आक्रमण करने वाला बंदा था वो था आपके मांडू का होशंग शाह। होशंग शाह याद रखिएगा। यहां पर जो आक्रमणकारी था उसका नाम था, याद रखिएगा, महमूद खिलजी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन था? महमूद खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, महमूद खिलजी। हाँ, डाउट हो सकता है कि सर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा। नहीं लिखा इसका मतलब महमूद खिलजी फर्स्ट ही है ये। याद रखेंगे। और इसी ने, याद रखेगा, घाघरोन का नाम बदल कर क्या किया था? घाघरोन का नाम बदल कर मुस्तफाबाद कर दिया था। याद रखिएगा। मुस्तफाबाद उतारी। तो ये आपके कंप्लीट हो गई है किस किले की बातें? घाघरोन किले की। ठीक है, उतारी।
चलिए आगे। ठीक है, अब हम जिस किले की बात करेंगे वो है आपके आमेर किला। लिखिएगा आमेर किला। आमेर किले के बारे में, ये भी एक ऐसा किला है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। सबसे पहले हम उन्हीं किलों को पढ़ रहे हैं। और ये जो आमेर किला है ये आपके कहां पर है? तो आमेर जयपुर। आमेर कहां? जयपुर। इस किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो देखिए, आमेर जो किला है इसका निर्माण करवाया है आपके मिर्जा राजा मान सिंह, या जिन्हें आप कह सकते हैं मान सिंह फर्स्ट। हल्दी घाटी युद्ध वाले, हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति जिसे कहा गया है ये वही मान सिंह फर्स्ट है। ठीक है, निर्माण कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये किला? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली खोहे पर्वतमाला। काली खोहे पर्वतमाला नामक जो पहाड़ी है उस पर ये बना हुआ है। ठीक है, आमेर जो किला है इसका जो प्रारंभिक नाम हुआ करता था, प्रारंभिक नाम वो है आपके काकिलगढ़ या कोकिलगढ़, एक ही बात है। और याद रखिएगा, क्योंकि कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था, इसलिए आमेर किले का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या हुआ करता था? कोकिल या काकिलगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, मुगल शासक जो है, मुगल शासक जिसका नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, मुगल शासक बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? याद रखिएगा, मोमिनाबाद किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? याद रखिएगा, मोमिनाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यदि प्रवेश द्वार की हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप कि एक तो है आपके पूर्वी प्रवेश द्वार और एक है आपके पश्चिमी प्रवेश द्वार। जो पूर्वी प्रवेश द्वार है उसका नाम तो है सूरज पोल, और पश्चिम में जो है उसका नाम है चांद पोल। कौन कौन सा है? सूरज पोल और याद रखिएगा चांद पोल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिएगा यहां पर एक अन्य दरवाजा है, एक अन्य दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोल, और इसी गणेश पोल को याद रखिएगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा जिसे बताया गया है वह है गणेश पोल। ये बताने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा फर्ग्यूसन। उतारिएगा, आमेर किले के ही दरवाजे को फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। क्या नाम है? गणेश पोल। ये लिखे गया एक परिचय के तौर पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये लिख लिया, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इस किले के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं। देखिए मंदिर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर मंदिर है आपके सिल्ला माता का मंदिर। और सिल्ला माता का जो मंदिर है, याद रखिएगा ये बनाया है आपके किसने, तो मान सिंह फर्स्ट ने, मान सिंह फर्स्ट द्वारा निर्मित है ये जो शिला माता है, याद रखिएगा कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। कछावा राजवंश की आराध्य देवी। इसी के अंदर एक मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, ये बनाया है मान सिंह फर्स्ट की जो पत्नी है कनकावती ने, अपने पुत्र की याद में। कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में, याद रखिएगा। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की, जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, मीरा द्वारा जिस मूर्ति की पूजा की जाती थी वो मूर्ति इसी के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछा भी जाता है कि ये जो मूर्ति है ये किससे निर्मित है, तो याद रखिएगा काले संगमरमर से, काले संगमरमर से निर्मित है जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, याद रखिएगा। इसके अलावा जो अन्य मंदिर है उसमें आप लिख लीजिएगा, यहां पर सुख मंदिर भी है, सुहागा वे सुभागा मंदिर भी है, ये दोनों मंदिर भी है यहाँ पर। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जलाशय की जब बात हो, जलाशय, तो यहाँ पर है आपके माउटा जलाशय, यहाँ पर है केसर क्यारी, जहाँ केसर उगती है, केसर क्यारी। ये लिखिए, फिर कुछ अन्य बातें हैं वो भी हम करते हैं।
हाँ, माउटा माउटा झील है ये, आमेर किले के पास माउटा जलाशय, ठीक है। और उसके बाद में फिर केसर क्यारी, कैसे रुकती है। आगे चले, फिर लिखते हैं यहां पर महल कौन कौन से हैं। लिखिएगा महल। महल की जब बात करते हैं तो यहां पर एक तो बना हुआ है दीवाने आम, हम जैसे आम लोगों के लिए। एक बना हुआ है आप जैसे खास लोगों के लिए, दीवाने खास। ये जो दीवाने खास है, इसे कहा जाता है शीश महल, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, शीश महल। और ये जो दोनों महल हैं, इन दोनों महलों का जो निर्माण है वो करवाया है मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह। और याद रखिएगा, आमेर के जो महल हैं, इन्हीं महलों के बारे में कथन है, इसी महलों के बारे में कथन है। विश्व हैबर ये कहते हैं कि मैंने मास्को के क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है, उससे बढ़कर यदि महल है तो वो आमेर किले के महल है। क्या कहा है इन्होंने, उन्होंने कहा मैंने मैंने मास्को के क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना, उससे बढ़कर महल आमेर किले के महल हैं, याद रखिएगा। ये उतारिएगा कथन।
ये कथन बिस्प हेबर का है। बिस्प हेबर, बिस्प हेबर ने कहा है। बिस्प हेबर। इसके बारे में लिख भी लीजिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा। राज्य में पर्यटकों से सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला स्थल यदि कोई है तो वो आमेर ही है। राज्य में पर्यटकों से सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला स्थल है तो वो आमेर है। लिख लिया? तो ये लिख लीजिए, आमेर किला कंप्लीट हो चुका है। यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जो 6 किले शामिल किए गए हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जयपुर वाले किलों की बात चली रही है, आमेर हमने पढ़ लिया, तो इसके बाद में जयगढ़ पढ़ लेंगे, फिर नाहरगढ़ पढ़ लेंगे, फिर चोमू का किला पढ़ लेंगे, ताकि ये जयपुर वाले एक बार कंप्लीट हो जाए। फिर आ जाएंगे मेहरानगढ़ की ओर, ठीक है, फिर तारागढ़। काफी सारे किले हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं कल के सेशन।